भगवान आदिनाथापासून भगवान महावीर स्वामी पर्यंत, भगवान महावीर स्वामी पासून गौतम गणधर स्वामी पर्यंत, गौतम गणधर स्वामी पासून आचार्य परंपरेतून आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी पर्यंत, आचार्य श्री कुंदकुंद स्वामी पासून मुनि परंपरेतून आचार्य श्री शांतीसागरजी मुनि महाराज आणि परमपूज्य अध्यात्मयोगी वीरसागरजी मुनि महाराज यांनी कथन केलेले वस्तुनिष्ठ विज्ञान म्हणजेच जैन धर्म, म्हणजेच आनंदाने जीवन जगण्याचा खरा मार्ग जाणून घेऊया, समजून घेऊया। परमपूज्य अध्यात्मयोगी वीरसागरजी मुनि महाराज यांच्या शिष्या परमपूज्य 105 शुल्लिका सुशीलमती माताजी आणि परमपूज्य 105 शुल्लिका सुव्रता माताजी यांचे बोध अमृत। मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। हर एक जीव सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख का उपाय नहीं जानता है। जैसे बीज बोवे बबुल का आम कहाँ से कोई कहते, यानी बीज अलग बोता है और फल अलग जाता है, तो ऐसे कभी नहीं होता है। बबुल के बीज से आम नहीं होता है, उसी प्रकार दुख के उपाय से कभी सुख नहीं होता है। दुख का उपाय नहीं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचार। तो विपरीत मान्यता से यानी शरीर को ही अपना मान करके ऐसे उसमें ही एकत्व बुद्धि करते हैं, तो उसमें से कभी भी आनंद आने वाला है। क्योंकि जड़ द्रव्य हमें आनंद नहीं देता है, स्वयं वह आनंद गुण से रहित है। 6 द्रव्य में पुद्गल द्रव्य एक बताया है, वह जड़ है और वह जड़ आनंद गुण से रहित है, ज्ञान गुण से रहित है। और जीव द्रव्य है, वह तो कैसा है, ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुणों से युक्त है। धर्म द्रव्य है, वह कैसा है, जीव और पुद्गल के गमन में निमित्त होता है, जो चलने में उद्युक्त है। और अधर्म द्रव्य कैसा है, जीव और पुद्गल ठहरने में उद्युक्त है, तो उनके ठहरने में निमित्त रहता है। आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाहना देने में निमित्त होता है, और काल द्रव्य हर एक द्रव्य के परिणमन में निमित्त होता है। तो विश्व में ये 6 द्रव्य हैं, स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं करते हैं, यानी सभी द्रव्यों से, सभी गुणों से और सभी पर्यायों से, जो पर पर्याय, पर द्रव्य, पर गुण हैं, उनसे मैं भिन्न हूँ। इस तरह से स्व पर भेद विज्ञान करने के लिए पहले हमें हमारा स्वरूप क्या है और पर स्वरूप क्या है, यह दोनों भी समझना आवश्यक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्व पर भेद विज्ञान। भेद कहने का मतलब क्या है, आज तक हमने हमारे स्वरूप में सबको इकट्ठा करके देखा है, यानी सबको अपना माना है। जो पराया है उसको पर नहीं माना है, तो उसको ही अपना मानने से क्या हो गया है, गलती हो गई। तो इसीलिए पहले हमें अपना स्वरूप समझना चाहिए। अपनी निधि हमें मालूम हो जाए तो कभी भी आकुलता नहीं, दुख नहीं होता। इसलिए सुख का उपाय क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह सुख का उपाय है। सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक यानी सही दृष्टि, दर्शन यानी दृष्टि, यानी वस्तु को सही रूप से देखना है, सच्चे रूप से देखना है, वस्तु जैसी है वैसे देखना है।
तो अपने स्वरूप को जैसा है वैसा देखे, तो पर द्रव्यों के साथ मिला करके नहीं देखता। जैसे हमारे जीवन में रोज क्या चल रहा है, तो यह मेरा लड़का है, यह मेरा घर है, यह मेरा धन है, सब में मैं की प्रतीति करता है, लेकिन मैं कौन है नहीं जानता। तो मैं तो एक ज्ञानानंद स्वभावी हूँ ऐसा जाने तो फिर वह परद्रव्यों से आनंद प्राप्त करने की कभी भी जिज्ञासा नहीं करेगा, इच्छा नहीं करेगा। तो इसके लिए पहले हमें तत्वज्ञान होना चाहिए। अनादिकाल के संस्कार हैं, उस संस्कार के वश भ्रांति में जाता है, यानी मिथ्यात्व में चला जाता है। अगर स्वयं को जान करके, स्वयं को जानना ही उसको दुर्लभ लगता है, और जाने तो भी तुरंत मिथ्यात्व में आ जाता है। इसलिए हमें इसी के संस्कार बारंबार करने के लिए स्वाध्याय करना है। मोह नष्ट नहीं होता है, तो मोह हमारी चीज ही नहीं है। और उस मोह को दूर करने के लिए प्रवचन सार में ऐसी अनेक गाथाएं बताई। तो उसमें से एक गाथा बताई है, स्वाध्याय करना चाहिए, और वह सबसे सरल। स्वाध्याय से हमारी परिणति तत्व के निर्णय के लिए उत्सुक रहती है। तत्व निर्णय करने पर स्व पर भेद विज्ञान हो जाता है। स्व पर भेद विज्ञान करने पर अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, और अतीन्द्रिय आनंद को चखने पर कभी भी परद्रव्य के विषय में मोह नहीं होता। इस तरह से मोह चला जाता है। ऐसी परिचय की भाषा में बताया है, लेकिन वास्तव में तो यह निगेटिव भाषा हमें प्रयोजनभूत नहीं है। मोह चला जाता है, राग चला जाता है, द्वेष चला जाता है। ऐसा बोले तो क्या हो जाता है, आकुलता हो जाती है, क्योंकि अभी तो हमारा पूरा मोह नहीं छूट पाता है, राग द्वेष छूट नहीं पाते हैं। तो बोलते हैं क्या करना, स्वाध्याय करके क्या लाभ है। हमारा तो क्रोध ऐसा ही बना रहा है, परद्रव्य के प्रति राग भाव बना रहा है, तो हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। तो ऐसी निगेटिव भाषा से क्या हो जाता है, निराशा हो जाती है। इसलिए पॉजिटिव में क्या कहा है, मैं अभी भगवान हूँ। अभी भगवान हूँ कहने से क्या हो जाता है, तुरंत अपने भगवान की तरफ निज भगवान कैसा है, कैसे सिद्ध भगवान है उसी प्रकार का। तो ऐसा जाने पर भगवान ऐसा नहीं करता है, फिर अपने आप को क्या हो जाता है, खटक जाती है बात। तो हमें लगता है कुछ राग द्वेष करना है, अन्याय करना है, और कुछ बातें करना है। तो भगवान तो ऐसे नहीं करते, तुरंत हमारे मन में आ जाता है भगवान तो न्यायिक है। उसी प्रकार हमारा स्वभाव न्यायिक है, तो हम ऐसा क्यों करते, यानी अपने आप स्वयं अपना भान आ जाता है। परद्रव्य से संगति के कारण अपने को भूल गए, तो वह भूल सुधारने के लिए छह द्रव्यों का स्वरूप समझना आवश्यक है। छह द्रव्यों में अपना जीव द्रव्य प्रयोजन है, उसको भी समझना आवश्यक है। दृष्टांत, एक राजा ने कुछ कारणवश राजकुमार को अपने नगर के बाहर निष्कासित कर दिया, निकाल दिया। यानी राज्य से बाहर निकालने पर वह तो अभी भीख मंगाए जैसा हाथ में कटोरी लेकर के भीख मांगता रहता है, और उसके उपहास करने वाले छोटे बच्चे भी रहते हैं, उसको पागल समझ करके तंग कर देते हैं, कंकर आदि फेंकते हैं, गाली देते हैं। बड़े बड़े लोग भी उसको तिरस्कार करके धकेल देते। राजकुमार होने पर भी उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई अपराध के कारण। राजा सोचता है ऐसा लड़का होने के बजाय नहीं होना ही अच्छा है, ऐसा समझ करके उसने अपराध की क्षमा नहीं की है और उसको राज्य के बाहर निकाल दिया। एक दिन राजा बीमार हो गया है,
मंत्री सोचता है आपके पीछे क्या हुआ, और तो कोई संतान नहीं, एक संतान थी उसको तो निकाल दिया, तो इस राज्य का अधिकारी तो वह राजकुमार ही है। आप कहे तो आज्ञा हो तो मैं उसको ढूंढ करके लाता हूँ। आखिर राजा ने निर्णय लिया है, ठीक है, उसको लाया गया। उसने भी आसपास खोजने का प्रयत्न किया है और मंत्री आदि ने भी बाहर बहुत दूर दूर देश में जाकर के राजकुमार को खोजने के लिए अनेक साधनों से प्रयत्न किया है। एक दिन राजकुमार हाथ में कटोरा और भीख के यानी भिखारी के वेश में भीख मांगता हुआ दिखाई दिया। तुरंत उसको पहचान गया है मंत्री और कहता है हाथ जोड़कर। उसके हाथ में कटोरा है और भीख मांगता है। उसकी मुद्रा बहुत दीन हो गई है और शरीर पर कुछ कपड़ा नहीं है। ऐसी अवस्था में हाथ जोड़ करके उसको आदर दे करके कहता है, राजकुमार जी आप वापस चलिए राज्य में, आप राजा होने के योग्य हैं। यह क्या कर रहे, भीख मांगने का कार्य, आप तो एक महान राजा हैं। ऐसा करते ही तुरंत उसके हाथ से कटोरा कब छूट गया समझ में नहीं आया है। अभी तो भूखा है, शरीर पर कुछ कपड़ा भी नहीं है, गहना नहीं है, तो भी स्वयं को क्या सोचता है, मैं राजा हूँ। सिर्फ एक इतना ही भान आ गया है अपने धन का, तो वह उसी समय में आनंद से जीवन यापन करता है। तो उस राजकुमार की कहानी नहीं है, यह हमारी है। उसके हाथ में कटोरा और वह राजा, देखो कैसा उटपटांग लगता है। उसी प्रकार उससे भी ज्यादा हमारा यह जीवन उटपटांग है। हम भगवान आत्मा हैं और क्या कर रहे हैं, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति, नरक गति आदि अनेक गतियों में घूम रहे हैं। वह कटोरा लेकर के घूमता है और यह हम शरीर लेकर के चारों गतियों में भिखारी के वेश में घूमे। तो शरीर यह क्या है, पौद्गलिक यानी उद्गत परमाणु का स्कंद है और वह परद्रव्यों के साथ ममत्व करके उसके लिए कितना अन्याय आदि करता है। अपने स्वभाव के लिए भी अन्याय करता है। शुद्धोपयोग को नहीं जानना ही, शुद्धोपयोग में परिणत नहीं होना ही अन्याय है अपने आप पर किया हो। इसलिए हमें ऐसा भान करना चाहिए, मैं तो भगवान हूँ। फिर अभी कैसा भी शरीर हो, कौन सी भी गति हो, बाहर की अवस्था कुछ भी हो, वह तो हमारा स्वरूप नहीं है। इसी समय हम हमारा भान करें तो भगवान की शान में हम जी सकते हैं। लेकिन यह तो केवल ज्ञान स्वरूप है, ये भूल गए हैं। ऐसा तेजपुंज प्रकाश शक्तिमान ज्ञान स्वभाव, ज्ञान शक्ति से युक्त हमारा स्वभाव हम भूल गए। सिर्फ उसी के लिए यह प्रयास, यह अपना स्वरूप जो भूला गया है, तो उसी को फिर जानने के लिए और उसी में रहने के लिए और उसी को अपनाने के लिए ही यह सब स्वाध्याय आदि प्रयास। उसको छोड़कर और कोई संसार विषय कषय आदि का पोषण नहीं है। अगर उसी पोषण में रहे तो वह हमारा स्वरूप ही नहीं है। इसलिए हमें हर समय अपनी जिंदगी एक अतीन्द्रिय आनंद से ही पुलकित हो, उसके अलावा और कुछ भी हमारे स्वरूप का ख्याल नहीं करेगा तो वह दुखी ही होगा। इसलिए न्यायता के अलावा हमारा कुछ भी स्वरूप नहीं। इतना ही समझे तो कुछ भी कैसा भी उदय हो, बाहर की घटना कुछ भी हो, तो भी उसी समय वह समझेगा यह तो मेरे से भिन्न
जानने वाला श्रीमद् ज्ञानानंद स्वरूपानंद। शाश्वत आनंद की, शांति की इच्छा करता है, लेकिन उसकी कारण सामग्री ज्ञात न होने से वह दुख का उपाय करता है, उससे शांति की प्राप्ति करने की चाह करता है। लेकिन कहाँ है बीज बोवे बबुल का, आम कहाँ से होए। तो बीज बोए बबुल का और उससे हम सोचेंगे कि अब आम मिल जाएंगे, तो कभी भी मिलने वाले नहीं है। तो उसी प्रकार हम शुभ अशुभ विचार करते रहते हैं। तो शुभ अशुभ विचार से मुझे शाश्वत आनंद मिल जाएगा ऐसा भी सोचते हैं, तो कभी भी शाश्वत आनंद मिलने वाला नहीं है। शुभ विचार से पुण्य बंध होता है, अशुभ विचार से पाप बंध होता है। और स्वभाव को जानते हैं तो अभी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। दूसरा उपाय आनंद के लिए नहीं है। तो अंतरंग में स्वपर भेद विज्ञान करके स्वयं को जानते हैं तो ही हम आनंद के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। और जब तक यह 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ निश्चय नहीं, व्यवहार नहीं, उपादान निमित्त व्यवस्था मालूम नहीं है, तब तक हमारा क्या चल रहा है, धर्म में आने पर भी अज्ञान ही चल रहा है। धर्म में आने पर भी हम क्या सोचते हैं, धर्म करेंगे तो उससे हमें क्या हो जाएगा, सांसारिक लाभ हो जाएगा, जो कुछ विपत्ति आ गई है उसका समाधान हो जाएगा। तो इस प्रकार धर्म करने पर भी निदान बंद कर रहे हैं, इससे मुझे शांति मिले, सांसारिक जो कुछ प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाए। तो इस प्रकार निदान करने से भी सच्चा धर्म नहीं होता है। तो धर्म किसे कहते हैं, जो वस्तु का स्वभाव है उसे कहते हैं धर्म। तो जीव का स्वभाव जानना और देखना है। सिर्फ हम जानते रहते हैं तो शांति को प्राप्त होते हैं, लेकिन जानने के अलावा परद्रव्य में एकत्व बुद्धि करते हैं तो बार बार दुख को ही प्राप्त होते हैं। अनादिकाल से आज तक इतना बड़ा प्रयोग किया है पर को जानने का, पर को अपना मानने का और उससे अनंत दुख प्राप्त करने का। तो भी हम अभी भी क्या कर रहे हैं, वह ही प्रयोग कर रहे हैं, उससे निवृत्त नहीं हो रहे। लेकिन एक बार स्वभाव को जानते हैं और अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करते हैं तो यह झूठा प्रयोग अपने आप समाप्त होता है। अनादिकाल से आज तक एक स्वभाव को ही नहीं जाना
इसलिए हमारी सब दुर्दशा हो रही है। स्वभाव ज्ञान दर्शन अनंत गुणों का पिंड है और उसका स्वरूप कैसा है? अनादि अनंत है। उसको शुरुआत भी नहीं है और अंत भी नहीं है, स्टार्टलेस और एंडलेस कहाँ है। तो इस प्रकार इस स्वभाव का जब तक ज्ञान नहीं करते हैं तब तक अशांति ही अशांति है। इसलिए एक जगह कहाँ है? पहचान बिना प्रीत नहीं, प्रीत बिना मिलन नहीं, मिलन बिना आनंद नहीं, आनंद बिना संयम नहीं, संयम बिना मुनि नहीं और मुनि बिना मोक्ष नहीं। तो पहली स्टेप क्या है? पहचान करना। बाहर में किसी आदमी की पहचान न हो तो उसके बारे में हमें कुछ नहीं लगता है, अनुराग भी नहीं होता है। उसी प्रकार निज कारण परमात्मा की जब तक पहचान नहीं होती है तब तक उसके बारे में कुछ हमें नहीं लगता कि आत्मा चल रहा है, किसी की आत्मा की बात चल रही है, लेकिन मैं ही आत्मा हूँ और मेरे बारे में ही चल रहा है यह आत्मा की कथा। और ऐसा स्वयं का स्वयं में पहचान करने में लगता है तो अपने आप प्रीत हो गई। किसके साथ? निज कारण परमात्मा के साथ। तो पहचान बिना प्रीत नहीं, प्रीत बिना मिलन नहीं। जब तक प्रीत नहीं होती है तब तक स्वयं को हम जानते नहीं, अनुभूति नहीं लेते हैं। और जब तक जानते नहीं है तब तक सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होता। और सच्चा आनंद जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक संयम की भावना भी नहीं होती है। आत्मिक अतीन्द्रिय आनंद, सत्य आनंद जानते हैं तो 5 इंद्रियों में आनंद है ही नहीं, तो उसकी रुचि अपने आप छूट गई, नियम अपने आप हो गया, उसमें हमें कुछ बर्डन नहीं लगता है। तो मिलन बिना आनंद नहीं, आनंद बिना संयम नहीं, संयम बिना मुनि नहीं और मुनि बिना मोक्ष नहीं। तो जो सच्चा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद चखता है तो 5 इंद्रियों के तुच्छ भोग अपने आप छूट जाते हैं, छोड़ने नहीं पड़ते। अंतरंग में केवल ज्ञान स्वभाव है। भगवान केवल ज्ञानी हो गए, उनका स्वभाव पर्याय में अभिव्यक्त हो गया है। तो केवल ज्ञान रूपी टीवी में 3 काल के 3 लोक के सब पदार्थ उनकी अनादि अनंत पर्यायों के साथ प्रतिभाषित होते हैं, जाने जाते हैं। तो उनका केवल ज्ञान का टीवी इतना बड़ा है तो उसके सामने बाहर का टीवी एक चैनल शुरू हो गया तो दूसरा बंद, इतना अल्प निमित्त है यह टीवी तो जानने में। तो उसकी रुचि अपने आप छूट गई। केवली भगवान के ज्ञान में भविष्य काल में जितने पिक्चर होने वाले हैं उनका शूटिंग भी हो गया, यानी ज्ञान में ज्ञात हो गया। और जितने होने वाले हैं नाटक आदि सब उन्होंने जान लिए। तो कोई कहेगा केवली को तो सब जानने में कुछ नियम नहीं है, और हमें क्यों नियम देते हैं टीवी नहीं देखना? केवली को भी देना चाहिए तो हम लेंगे। तो केवली को नियम क्यों नहीं है? तो वे स्वभाव में मगन मस्त है, अतीन्द्रिय आनंद ही चखते हैं, बाहर में उनका विकल्प ही नहीं है, तो उनको कुछ नियम लागू नहीं है। और हम थोड़ा बाहर में जानते हैं और उधम ज्यादा करते हैं, इसलिए हमारा उपयोग मलिन न हो, इसलिए कहते हैं कि 5 इंद्रियों के भोगों की रुचि योग्य नहीं है। तो स्वभाव की रुचि हो जाने से इंद्रियों की रुचि अपने आप छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। घर का शुद्ध दूध पीने को मिलता है तो बाहर का काला पानी पीने की इच्छा होगी क्या? काला पानी में यानी क्या मालूम होगा क्या? तो शुद्ध स्वच्छ मिल गया दूध तो बाहर का कोई काला पानी नहीं पीता है, अपने आप छूट जाता है। घर में शुद्ध रसोई मिलती है भोजन करने के लिए तो बाहर का खाने का मन ही नहीं होता है। उसी प्रकार हमारे चैतन्य घर की रसोई कौन सी है? ज्ञान दर्शन की शुद्धोपयोग की पर्याय वह प्रकट होती है
तो मलिनता उपयोग में जो राग द्वेष मोह की हो रही है वह अपने आप छूट जाती है। और जिन धर्म विज्ञान निष्ठ है, सब साइंस है, वहाँ अविनाभाव संबंध रूप से कहा है कि जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ही आनंद होता है, जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ आनंद भी नहीं होता है। तो यह अविनाभाव जड़ द्रव्यों में भी लगाना। जड़ द्रव्यों में स्पर्श रस गंध वर्ण है, वहाँ पुद्गल द्रव्य है, ज्ञान आनंद गुण बिल्कुल नहीं है। तो 5 इंद्रियों के भोगों से हमें आनंद मिल जाएगा, ऐसा जो हम सोचते हैं वह सोचना ही गलत है। कुएं में पानी ही नहीं है, 2 तास वहाँ हम बैठ गए तो मिलता है क्या? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार इस स्पर्श रस गंध वर्ण में परमाणु में आनंद का कुआं ही नहीं है, तो वहां से आनंद खोजने की हमारी सब प्रवृत्ति व्यर्थ है। तो बाहर में आनंद है ही नहीं, तो आनंद खोजना गलत है। यह सब मृगजल जैसा है, जैसे रेत में विशिष्ट एंगल से सूर्य के किरण गिरते हैं तो पानी का आभास होता है, उसे कहते हैं मृगजल। वहां सिर्फ आभास होता है लेकिन पानी मिलता नहीं। उसी प्रकार 5 इंद्रियों के विषयों में आनंद का आभास लग रहा है लेकिन वास्तव में उसमें आनंद है ही नहीं। तो जहाँ ज्ञान है वहाँ ही आनंद है। कंप्यूटर में जितना फीड किया है उतना उत्तर मिलता है, लेकिन कंप्यूटर को मैंने यह प्रॉब्लम छुड़ाया ऐसा सेंसेशन होता है क्या? ज्ञान बिल्कुल नहीं होता। तो उसको ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी नहीं है। और नया प्रॉब्लम हम छुड़ाते हैं तो हमें आह्लाद होता है, यानी जहाँ ज्ञान होता है वहाँ ही आनंद होता है। तो 5 इंद्रियों के विषय भोगों में आनंद है ही नहीं और उससे आनंद मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह सब प्रयास हमारा व्यर्थ है। स्पर्शनेन्द्रिय का विषय स्पर्श है, रसनेन्द्रिय का विषय रस है, घ्राणेन्द्रिय का विषय गंध, चक्षुरेन्द्रिय का विषय रूप और कर्णेन्द्रिय का विषय शब्द। 5 विषयों में ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी नहीं है। तो इतने बड़े बड़े चक्रवर्ती होने पर भी वे राज्य छोड़कर मुनि दीक्षा लेकर आत्मिक आनंद में लग जाते। क्यों लग जाते हैं? तो बाहर षटखंड होने पर भी उसमें आनंद मिला नहीं, इसलिए वे क्या होते हैं? अखंडाधिपति। षटखंडाधिपति भी खंडित है और जो अखंड आत्मा को जानता है वह ही अखंड अधिपति होता है, यानी निज ज्ञानानंद साम्राज्य का भोग करने से आनंद को प्राप्त होता है। और जब तक यह कला हमें मालूम नहीं तब तक हम बाहर में घूमते हैं और विफलता को प्राप्त होते हैं। तो बाहर में आनंद है ही नहीं, यह विज्ञान हमें मालूम होता है। तो आज से हमारी प्रवृत्ति आनंद की खोज करने के लिए अंतरंग में होगी। स्वभाव को विषय बनाकर मति श्रुत प्रमाणात्मक साधन से हम जानते हैं, तो अभी अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त होते हैं। यानी धर्म कहता है वर्तमान में आनंद से जीने की कला। हम सोचते हैं कल ऐसा हो गया, आगे ऐसा करेंगे, तो यह भूत भविष्य का विचार करता है तो वह धर्म नहीं कर सकता। जो सच्चा धार्मिक है वह वर्तमान में स्वभाव को जानकर अतीन्द्रिय आनंद का भोग लेता है। तो जिन धर्म भोग प्रधान है या त्याग प्रधान है? भोग प्रधान है। तो जो सच्चा आनंद का भोग लेता है उसे अपने आप जिन धर्म पर्याय में अवतरित होता है। और सच्चा आनंद का भोग लेने पर जिनमें आनंद है ही नहीं वे विषय भोग अपने आप छूट गए। तो यह बाहर से विषय भोग छूट गए, इसलिए लोग कहते हैं त्याग किया। लोग कहते हैं लेकिन उसने तो त्याग नहीं किया, वह तो क्या है? आनंद
आनंद का भोग लेने वाला, सच्चा आनंद का भोग लेने वाला भोगी है, त्यागी नहीं। तो हम सोचते हैं त्यागी है, घर छोड़ा, इनके पास कुछ नहीं। तो जो त्यागी है वह विज्ञान दृष्टि से सच्चा भोगी है, और जो घर में रहा है, आत्मा को नहीं जान रहा है, वह सच्चा त्यागी। यह स्पष्टीकरण ढाल में आता है। तो जिन धर्म समझकर हम आनंद के भोगी हो जाते। तो धर्म का इक्वलाइजेशन क्या कहा है? धर्म इज इक्वल टू आनंद से जीने की कला। तो सत्य आनंद अंतरंग में अवतरित होता है, तो झूठे आभास में हम दौड़ते नहीं हैं। एक बार स्वभाव को जानते हैं तो बाहर की रुचि अपने आप छूट जाती है। तो स्वभाव को जानने की कला ही सच्ची कला है, और उसके लिए 6 द्रव्य ज्ञात होना जरूर है। जीव द्रव्य, उद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। जो जानता है वह जीव है, जिसमें चेतना यानी ज्ञान दर्शन की शक्ति है, वह जीव द्रव्य है। और यहाँ विशेष गुणों की मुख्यता से हमें जीव की पहचान कराई, लेकिन अनंत गुणों का अंतरंग में साम्राज्य है, और यह अनंत गुणों का पावर हाउस ऐसा है, अनादि अनंत सक्रिय। यह कोरोना का पावर हाउस कैसा होता है? थोड़ी देर ठीक है, फिर निकल जाती है, फिर आकुलता। तो ऐसा अंतरंग पावर हाउस नहीं है। तो यह कैसा है? हर समय अनंत गुणों का पिंड अपनी अर्थ क्रिया से सहित है। तो यह अंतरंग वैभव जानते हैं तो बाहर की रुचि अपने आप छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती। तो ज्ञान का ज्ञान में रहना ही शांति के लिए कारण है, लेकिन ज्ञान ज्ञेयों में, विषयों में भटक जाता है तो आकुलता ही आकुलता होती है। तो एक स्वभाव का वेदन करते हैं तो यह आकुलता समाप्त होती है। तो जीव द्रव्य कैसा है? जानने वाला है, देखने वाला है। उद्गल द्रव्य कैसा है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण इत्यादि अनंत गुणों का पिंड उद्गल है। खुद यानी जुड़ना, गल यानी बिखरना। तो कोई जाड़ा हो जाता है तो कहता है मैं जाड़ा हो गया, लोग मुझे टेम्पो कहते हैं, दुख होता है। लेकिन उद्गल को जानते हैं तो खुद स्वभाव से वह जाड़ा हो गया है। जीव तो अमूर्तिक है, मैं जाड़ा हो गया ऐसी ज्ञानी भावना नहीं करता। वह कहता है शरीर का हो गया है परिणमन, शरीर तो पड़ोसी है, पड़ोसी के घर में कुछ भी हो हमें कुछ लेना देना नहीं। उसी प्रकार शरीर पड़ोसी है, उसमें भी कुछ हो तो मैं उससे भिन्न अमूर्तिक भगवान आत्मा हूँ। इस प्रकार हम जानते हैं तो हमारी दुर्दशा समाप्त होती है। और गलत धर्म से कभी पुरुष हो गया और कोई कहते हैं बहुत पुरुष है, मराठी में कहते हैं वाळकुंजा। तो इस प्रकार कहने पर रोना आता है। लेकिन जब उद्गल का धर्म, गलत धर्म जानते हैं तो शरीर में कुछ भी हो मैं उससे भिन्न हूँ ऐसा जानते हैं तो अपने आप शांति को प्राप्त होते हैं। और शरीर की जितनी सेवा करते, शरीर हमारा साथी नहीं है, संयोग है सर्वत्र संसार में, लेकिन साथी कोई नहीं है। थोड़ी देर के लिए आयु है तब तक शरीर दिख रहा है, लेकिन वह हमारे साथ कायम रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार जो शाश्वत अनादि अनंत अंतरंग साम्राज्य है और उस साम्राज्य का भोग लेने वाले हम एक अधिकार से युक्त है, उसमें दूसरे का अधिकार भी नहीं है। इतनी स्वतंत्रता है लेकिन हम पराधीन इतने हो रहे हैं कि पर में ही आनंद मानते हैं और दुख को प्राप्त होते हैं। तो धर्म यानी स्वतंत्रता, स्वावलंबन, यह इक्वलाइजेशन समझते हैं तो स्वयं को स्वयं में जानकर स्व का तंत्र, तंत्र यानी अधीनता,
तो स्वयं का तंत्र कौन सा है? ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप परिवर्तित होना, यह स्वतंत्रता और स्व का आलंबन ही शांति के लिए कारण है। एक फॉरेनियर पंडित फूलचंद जी शास्त्री के यहाँ पहुंच गया और वह कहता है मैंने फॉरेन जाने का निश्चित किया है, टिकट भी निकाला है, एक वाक्य में मुझे बता दो जैन धर्म क्या है। तो फूलचंद जी इतने होशियार थे, उन्होंने कहा एक वाक्य भी नहीं चाहिए, धर्म इज इक्वल टू स्वतंत्रता स्वावलंबन। तो यह वाक्य सुनते ही उसको इतना आनंद हो गया कि आज तक बहुत कोशिश की थी धर्म का स्वरूप जानने की, लेकिन ऐसा परफेक्ट स्वरूप मालूम नहीं हुआ। तो उसने अपना टिकट कैंसल करके उनके पास जिन धर्म की क्या परिभाषा है, क्या स्वरूप है, यह सीखना प्रारंभ किया। तो उन लोगों को तो रुचि है, लेकिन हमें नहीं। जहाँ पैदा होता है उसका वहाँ महत्व नहीं होता। जिथं पिकत तिथं विकत नाही। जिना धर्म में हम पैदा हुए लेकिन उसका महत्व हमें न होने से हमारा कैसा चल रहा है, ऐसा ही। तो एक बार जिन धर्म यानी निज धर्म है, मेरी कथा है, इस प्रकार हम सोचते हैं तो अभी आनंद को प्राप्त होते हैं और अध्ययन पद्धति से इसका अध्ययन करते हैं। नहीं तो स्वाध्याय रूढ़ी मात्र किया, यहाँ का एक पेज पढ़ दिया, वहाँ का एक पेज पढ़ दिया, स्वाध्याय हो गया। ऐसा पढ़ने से स्वाध्याय नहीं कहा जाता। स्वाध्याय का अंग प्रविष्टार्थ क्या है? स्व अधिअय, स्व के आधार से रहना, यानी स्वभाव का वेदन करना। और विकल्प की भूमिका में वाचना, पृछना, आमनाय, धर्मोपदेश, अनुप्रेक्षा, इस रूप से स्वाध्याय हो जाता है। तो बाहर का जैसा अध्ययन पद्धति से अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार धर्म का भी हम अध्ययन पद्धति से अध्ययन करते हैं, तो अभी हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। आज धर्म करना है और कल स्वर्ग में उसका फल मिलेगा, ऐसा परोक्ष नहीं है फल। तो अभी स्वभाव को जानते हैं तो प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय आनंद हमें अभी मिल जाता है और हम शांति को भी प्राप्त होते हैं। तो जितना धर्म का स्वरूप विज्ञाननिष्ठ ढंग से समझते हैं, उतना अभी हम शांति को प्राप्त हो सकते हैं। और सिर पर रूढ़ी मात्र पूजन की, दान दिया, तप किया, संयम किया, लेकिन स्वभाव को न जानते हुए किया तो यह आडंबर हो गया, बर्डन हो गया। 4 दिन करते हैं, फिर 5वें दिन सोचते हैं कि इसमें क्या रखा है, छोड़ दो। हर रोज देव दर्शन करते, लेकिन देव दर्शन जिन दर्शन करते समय निज दर्शन हुआ तो सच्चा दर्शन हो गया। एक बार भी क्यों न हो, हम सच्ची पद्धति से दर्शन की विधि से दर्शन करेंगे तो सम्यक दर्शन होता है। कैसा दर्शन करते हैं? हाथ कमल जैसे जोड़ते हैं, कमल पानी में आते हुए पानी से भिन्न है, वैसे में शरीर में रहता हुआ भी शरीर से अत्यंत भिन्न हो। पानी को कहते हैं H2O। हाइड्रोजन कभी ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन कभी हाइड्रोजन नहीं होता। उसी प्रकार में शरीर में रहते हुए भी शरीर रूप नहीं होता। इस प्रकार शरीर शरीर में है, मैं मुझ में हूँ। मैं शरीर रूप नहीं होता, शरीर मेरे रूप नहीं होता। यह ज्ञान होता है तो शरीर की रुचि अपने आप समाप्त हो गई। तो भगवान जैसे भेद विज्ञान करके स्वयं को स्वयं में जानते हैं, उसी प्रकार हम देव दर्शन करते समय ऐसा करते तो भगवान में जैसे गुण है वैसे मुझ में भी है। इस प्रकार ज्ञान पूर्वक दर्शन की विधि होती है तो शांति ही शांति प्राप्त होगी। और यह ही सम्यक दर्शन है। और यह सम्यक दर्शन एक बार प्राप्त होता है तो अनंत काल भविष्य काल में भ्रमण करना नहीं होता। भजन में कहते हैं ना, जिया कवत घूमेगा संसार मां, चलो चालो न चेतन दरबार मां। जिया कवत घूमेगा संसार मां,
चलो चालो न चेतन दरबार में, अनादिकाल से घूम रहा है, अनादिकाल से घूम रहा है, पर में तू सुख को खोज रहा है, पर में तू सुख को खोज रहा है, जहाँ सुख का नहीं है ठिकाना, चलो चालो न चेतन दरबार में, जिया कब तक घूमेगा संसार में, चलो चालो न चेतन दरबार में। तो अनादिकाल से हम घूम रहे हैं और जहाँ सुख का ठिकाना नहीं है वहाँ हम सुख खोज रहे हैं, तो कभी भी मिलने वाला नहीं है। कोई वस्तु घर में भूलकर हम कहाँ भी रख देते हैं और उसको रास्ते पर जाकर खोजते हैं तो मिलेगी क्या? कभी भी मिलने वाली नहीं है। उसी प्रकार आनंद अंतरंग में है और हम 5 इंद्रियों के विषय में खोज रहे हैं, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द। तो आनंद बाहर से मिलने वाला नहीं है। कोई कहते हैं कि ट्रिप को जाएंगे तो आनंद मिलेगा, तो ट्रिप को जाने पर आनंद मिलता है क्या? नहीं मिलता है। फिर सोचते हैं यात्रा को जाए, जरा धर्म के नाम पर ट्रिप, वहां भी जाते हैं तो क्या जल्दी रहती है, अब कब घर जल्दी जाएंगे, तो वहां भी आकुलता ही है। कोई सोचते हैं कि पिहर जाएंगे तो जरा सुख मिलेगा, लेकिन वहां पहुंचते हैं तो वहां भी उनका सास बहू का कुछ न कुछ चलता है तो वहां भी अशांति होती है। तो सिर्फ शांति के लिए एक ही जगह है, स्वभाव का वेदन करना, स्वभाव को जानना। और स्वभाव को जानते हैं तो ये बाहर की अनर्थ परंपरा अपने आप समाप्त होती है। तो अनादिकाल से 4 गति में बहुत भ्रमण किया है। अब स्थिर स्वभाव को जानकर, स्थिर स्वभाव का वेदन करके शुद्धोपयोग को प्राप्त होते हैं। तो 1 सेकंद का 10वां भाग, इतना छोटा अंतर्मुहूर्त, अवली को अंतर्मुहूर्त कहते हैं, इतना छोटा अंतर्मुहूर्त भी स्वभाव को जानते हैं तो परम शांति को प्राप्त होते हैं। तो चलते समय में चलने वाला नहीं, जानने वाला हूँ। खाते समय खाने वाला नहीं, जानने वाला हूँ। अनशन स्वभावी हूँ। अनशन यानी खाना, अनशन यानी न खाना, न खाना यह मेरा स्वभाव है। इस प्रकार हम जानन रूप से जानते हैं तो हमें शांति है। और जो हमारा समय रिक्त है उसका हम क्या उपयोग करते हैं? आज रविवार है, क्या करना दोपहर में? सोना, यहाँ तो जाके घूमना, टीवी देखना, इसलिए करना है या स्वाध्याय में पधारेंगे, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे, इसके लिए उसका उपयोग करेंगे। किस लिए उपयोग करेंगे? कोई भी नहीं बोलते, बोले सो फंसे, तो फंसना नहीं। यहाँ फंसेंगे तो चलेगा, लेकिन संसार में फंसेंगे तो अनंत दुख को प्राप्त होंगे। तो जो रिक्त समय है उसका उपयोग स्वयं को जानने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए करेंगे। पूजन करते समय भी पूजा सिर्फ हम व्यापार रूप से नहीं करेंगे। तो जल जैसा स्वच्छ है वैसा मेरा आत्मा स्वच्छ है। जल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे भिन्न भिन्न है, वैसे यह हमारा और शरीर का संयोग हो रहा है, संयोग, तो उसमें मैं भिन्न हूँ। इस प्रकार हम जानते हैं तो शरीर से भिन्न आत्मा का वेदन करके शांति को प्राप्त हो। और यह तत्वज्ञान मालूम ही न हो तो संसार में सब अनर्थ ही अनर्थ होता है। कैसा अनर्थ होता है? बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ लेकिन पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है। पत्नी कहती है बच्चे को मैं मुनि बनाऊंगी, हर रोज वह प्रवचन को जाती है ना, और पिता कहता है हरगिज नहीं, मैं उसे डॉक्टर बनाऊं, मेरे जैसा ही होगा वो। और कोई बाहर से मित्र चल रहा है, वह झगड़ा सुनकर घर में प्रविष्ट होता है और पूछता
युद्ध किस बारे में चल रहा है? तो बच्चे के बारे में, बच्चे के बारे में चल रहा है। तो बच्चे को सामने प्रस्तुत करो, उसकी पात्रता देखकर मैं समस्या का हल करूंगा। तो कहते हैं वे दोनों, अभी वह पैदा होने वाला है, थोड़ी देर बाद कहते हैं, और जो पैदा नहीं हुआ उसके लिए विकल्प, और जो हमारी पैदा हुई पर्याय है उसको स्वयं को जानने के लिए समर्पित नहीं करते तो हमारा जीवन व्यर्थ चल रहा है। भीख मांगते दर दर फिरते घर में है भंडार। तो आज तक हम 5 इंद्रियों के लिए भीख मांग रहे हैं। हे स्पर्श मुझे आनंद दो, हे रस आनंद दो। इंद्रियों के लिए यह सब कुछ चल रहा है तो यह सब दुख का ही कारण है। इंद्र को जानने की जो बाहर की फूल म्हणजे काय म्हणायचं हिंदीत आता, निशान या सिंबल कहो, लक्षण कहो, उसे कहा इंद्रिय। इंद्र को पहचानने की जो बाहर की निशानी उसे कहा इंद्रिय। तो इंद्रियों को ही हम सब कुछ समझ रहे हैं और इंद्र को भूल जा रहे हैं। तो यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। इंद्र यानी इंद्रनाथ इंद्र, अनंत गुणों के वैभव से जो शोभायमान है उसे कहा इंद्र। और इसको भूलकर हम क्या कर रहे हैं? इंद्रियों की दास्यता, यानी जिसको गुलामी में ही रहने की आदत लगी है वह गुलाम ही रहना चाहता है। लेकिन एक बार इंद्रियों से भिन्न इंद्र का स्वरूप ज्ञात होता है तो यह पर की दास्यता समाप्त होती है और स्वयं को जानकर हम अतीन्द्रिय आनंद को अभी प्राप्त होते हैं, अलग क्षण